हे गाइस, वेलकम बैक टू देवभूमि ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आपका प्रिपरेशन जो आपके उत्तराखंड समूहों की तैयारी आप लोग कर रहे हैं या फिर लोक सेवा आयोग की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आई होप आप सभी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। आपने वो सभी इनफ बुक्स ले ली होंगी जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है। और साथ ही आप रोज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे क्विज को सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िएगा, देवभूमि जीके करके टाइप कीजिएगा, आपको सर्च में मिल जाएगा। ओके। तो देखिए, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आपको बताने वाला हूँ कुमाऊँ में जन जागरण के बारे में। ठीक है। तो मित्रों, यहाँ पर अगर हम बात करें कुमाऊँ में जन जागरण की, तो कुमाऊँ में जन जागरण यानी कि उसे पुनर्जागरण भी बोला जा सकता है, यानी कि लोगों का सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से जो विकास किया जाए। क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य, आप जानते हैं, ब्रिटिश कुमाऊँ गढ़वाल भी चल रहा था। तो उसी वर्षों के दौरान जो यहाँ की जो जनता थी, सामान्य जनता जो गांव में रहती थी जनता, तो उसमें हमारे राज्य का उतना विकास नहीं हो पाया था। ठीक है। और ना ही हमारा राज्य बना था। ठीक है। एक पृथक प्रांत के रूप में हम सोच रहे थे बनाने की। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी वन नीति चलाई। ठीक है। वन आंदोलन चलाए। ठीक है। बहुत सारे अत्याचार किए यहाँ की जनता पे। तो उससे परेशान होकर यहाँ पर यहाँ के जो नेता लोग थे, यहाँ के जो मतलब बहुत ही प्रभावशाली जो व्यक्ति थे, उन्होंने ये सोचा कि अगर कुमाऊँ की जनता के मध्य अगर हम ऐसा कुछ उद्देश्य लाए जिससे उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हो सके। ठीक है। उनके अंदर चेतना जागे और वो अपने हक के लिए आगे लड़ें। तो उसके लिए यहाँ पर एक जन जागरण करने के लिए आज बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना की गई। जैसे कि डिबेटिंग क्लब हो गया हमारा। ठीक है। हमारे आर्य समाज का प्रभाव आएगा साथ में। साथ ही हम पढ़ेंगे कुली बेगर आंदोलन क्या था। ठीक है। उसके उन्मूलन के लिए हमने क्या प्रयास किए। ठीक है। साथ ही हमारी यहाँ पर कुमाऊँ परिषद का गठन होता है। ठीक है। आप जानते हैं उसके अधिवेशन होते हैं अलग अलग। तो उन सभी के बारे में आपके संग मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो पूरा देखिएगा वीडियो को अंत तक, ताकि आपको इसका कुछ महत्वपूर्ण लाभ मिले अपनी एग्जाम के लिए। ओके। तो शुरू करता हूँ मैं, चलो आपके लिए। तो देखिए, कुमाऊँ में जनजागरण की बात करते हैं तो कुमाऊँ जनजागरण मैंने आपको बताया धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप में, तीनों रूपों में किया गया। ठीक है। वो धर्म से भी जुड़ा होगा, सामाजिक रूप से जुड़ा होगा और राजनीतिक रूप से भी जुड़ा होगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक संस्था की स्थापना होती है, डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। ठीक है। डिबेटिंग क्लब बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1870 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है। याद करिएगा, एग्जाम में यूके ट्रिपल से आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई, तो आप क्या करके आएंगे 1870 में। ओके। अब इसके अध्यक्ष पूछेगा, जब स्थापना हुई तो अध्यक्ष भी कोई होगा, यानी बुद्धि वल्लभ पंत जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। और इसके संरक्षक थे जो राजा भीम सिंह थे। ठीक है। हर संस्था के एक संरक्षक भी होते हैं, तो राजा भीम सिंह इसके संरक्षक बन गए थे। ओके। यहाँ पर आप देखिए, अब कोई संस्था बनी तो उसका उद्देश्य क्या होगा। तो उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना उत्पन्न करनी थी यहाँ के क्षेत्र के जो जनमानस था उनके मध्य। ओके। अब यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि आपसे पूछी जा सकती है, तो डिबेटिंग क्लब की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही थी। अल्मोड़ा अखबार, जिसका प्रकाशन 1871 में शुरू किया गया था। तो ठीक है, आपसे अब आयोग आपसे कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए घुमा के, कि डिबेटिंग क्लब के दौरान कौन सी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई थी, उनमें से चार ऑप्शन दे देगा। तो आपका अल्मोड़ा अखबार जहाँ पर होगा तो उसको आप करके आएंगे, क्योंकि देखिए 1870 में जब डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है तो उसी के तदुपरांत अगले वर्ष में 1871 में हमारा अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन था, जो कि एक महत्वपूर्ण चीज़ थी। ओके। इतना आपको आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ आपके लिए। तो देखिए, अब आर्य समाज का प्रभाव पड़ता है इस क्षेत्र पर, कुमाऊँ पे। ठीक है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का आगमन होता है हमारे कुमाऊँ की धरती पे। तो वो यहाँ 3 बार यहाँ पर पधारे थे। ठीक है। अपनी यात्रा पे। तो पहली बार 1890 में आए, फिर 1897 में आए, फिर 1898 में ही अगले वर्ष आ चुके थे। ठीक है। अब स्वामी विवेकानंद यहाँ पर आए हैं तो आप सब जानते हैं आर्य समाज का प्रभाव तो पढ़ना ही है। ठीक है। तो आर्य समाज का प्रभाव के सबसे पहले यहाँ पर एक सभा होती है, सत्य धर्म प्रकाशनी सभा, जिसकी स्थापना नैनीताल में होती है। कौन से वर्ष में होती है, 1874 के दौरान यहाँ पर सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना होती है। ठीक है। फिर अगले ही वर्ष 1875 में इसको आर्य समाज में विलय कर दिया जाता है। किसका, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, सत्य धर्म प्रकाशनी सभा कहाँ स्थापना हुई थी, नैनीताल में 1874 में। और साथ ही अगले वर्ष में इसका आर्य समाज में विलय हो गया। तो दोनों सन आपको याद होने चाहिए। ठीक है। महत्वपूर्ण है, याद रखना। तो यहाँ पर देखिए, उद्देश्य भी क्या था आर्य समाज का। आर्य समाज चाहता था जो वंचित वर्ग है उसकी अपेक्षा हम शिक्षित वर्ग तक अधिक पहुँचे, क्योंकि शिक्षित वर्ग जो है वो इन चीज़ों को समझेगा। ठीक है। यहाँ पर आर्य समाज का प्रभाव जानेगा कि क्यों हम इन सभाओं का इस्तेमाल, वो स्थापना कर रहे हैं, और साथ ही क्यों हम यहाँ पर शिक्षित वर्ग के अंदर एक चेतना लाना चाहते हैं। ठीक है। क्योंकि वो जल्दी समझेगा। ठीक है। जो वंचित वर्ग है, अब उन्हें तो इतना पता नहीं रहता है कि हमारे संग क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है। तो शिक्षित वर्ग ही उनको आगे समझा सकता है। ठीक है। अपनी बातों को
बता सकता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए डिबेटिंग क्लब आया और आर्य समाज का प्रभाव हुआ। ओके। इसी तरह देखिए आगे 1886 में यहाँ पर क्या हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर किसने भाग लिया था पूछ सकता है, तो ज्वालादत्त जोशी जी थे यहाँ पर, जिन्होंने राज्य की ओर से भाग लिया था कांग्रेस अधिवेशन में 1886 के। साथ ही अगले ही वर्ष आप देखिए अल्मोड़ा में इल्बर्ट बिल का समर्थन किया जाता है, किसके द्वारा, बुद्धि वल्लभ पंत जी, जो 1883 में इन्होंने समर्थन किया था इल्बर्ट बिल का। बुद्धि वल्लभ जी कौन है, ये वही है जो प्रथम इंस्पेक्टर बन गए हमारे शिक्षा विभाग के, ठीक है, बुद्धि वल्लभ पंत जी। ओके। जब कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना मैंने आपको बताया था, अभी आपको मैं ब्रिटिश कुमाऊं पढ़ाऊंगा कभी, तो 1854 में स्थापना हुई थी ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल की। हालांकि ये 1858 भी किसी किसी बुक में दिया गया है, तो अगर दोनों ऑप्शन लेके चलना आप, अगर 58 नहीं आएगा तो आप 1854 करके आना, और नहीं तो आप 1858 की ओर जाना। ओके, गॉट इट गाइस। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हैप्पी क्लब। तो उसके बाद 1903 में हमारा क्या है, हैप्पी क्लब आई संस्था, जिसकी स्थापना अल्मोड़ा में हुई। ठीक है, ये भी फैक्ट है याद रखना, 1903 में अल्मोड़ा में। इसके संस्थापक पूछे तो आप देखिए गोविंद वल्लभ पंत जी हैं इसके संस्थापक हैप्पी क्लब के। अब ये क्यों बनाई गई थी, इसका उद्देश्य देखिए, तो नवयुवकों में राजनीतिक और चेतना का प्रसार करना था। ठीक है, जो उस समय के जो नवयुवक हैं, ठीक है, यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत जी तो संस्थापक हैं ही हैप्पी क्लब के, पर वो चाहते थे कि यहाँ के जो राज्य के नए युवा हैं, ठीक है, कुमाऊँ के युवा हैं, ठीक है, वो राजनीतिक चेतना उनके अंदर जगाई जाए, ताकि वो भी हमारे साथ इन क्लब में जुड़ के आज़ादी के, राज्य के अंदर आज़ादी के लिए यहाँ पर प्रयास करें। ओके। तो इसी बात देखिए, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो अगले वर्ष में 1908 आते आते कांग्रेस का इलाहाबाद का अधिवेशन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखना। कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन पूछेगा तो 1908 में हुआ था कुमाऊं के अंदर। तो जौहार के राम सिंह पांगती ने इसमें भाग लिया। अब जौहार के राम सिंह पांगती इसमें भाग क्यों लेते हैं, तो यहाँ पर भी उनका एक उद्देश्य था, वो एक जौहर उपकरणी सभा की स्थापना करते हैं 1912 में। मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है, देखिए आर्य समाज से ये प्रभावित होते हैं। अब आर्य समाज जब आता है ना कुमाऊं की धरती पर, जब स्वामीगंज पहुंचते हैं, तो उसके प्रभाव से वो प्रभावित होते हैं, तो वो इसी कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लेते हैं 1908 में। तो 1912 में वो जाते जाते यहाँ पर जौहर उपकरणी सभा की स्थापना करते हैं। ओके। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पुराने पेपरों में, ठीक है, परीक्षा वाले का भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहाँ दिया हुआ है। तो जौहर उपकरणी सभा की स्थापना किसने की, हमारे जौहर के राम सिंह पांगती जी ने। अब यहाँ पर एक दैनिक शास्त्र की रचना भी हुई थी, तो ये किसने पूछेगा, तो लाला बद्री शाह ने की थी, दैनिक दैशिक शास्त्र की रचना की थी। ठीक है, इसी समय के दौरान। ओके। यहाँ पर स्वदेशी और स्वराज का रोजगार सौदी जोरदार अभियान किया गया है मित्रों। ठीक है, स्वदेशी और स्वराज का जोरदार अभियान किया गया 1908 के अल्मोड़ा के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए कुमाऊं कांग्रेस आती है हमारी, तो कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं यहाँ पर। तो कुमाऊं कांग्रेस आप सभी जानते होंगे 1912 में स्थापना हुई है। उदारवादी दल था यहाँ पर कांग्रेस का भी, ठीक है, यहाँ पर उदारवादी तो गर्मवादी यहाँ भी दल थे दो, ठीक है, जैसे हमारे भारतीय हम इतिहास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उदारवादियों द्वारा की स्थापना की जाती है कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना। अब कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना होती है तो कांग्रेस का यहाँ पर बांकीपुर अधिवेशन भी होता है, ठीक है, इसके अध्यक्ष होते हैं RN मुधोलकर जी। ओके। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है पॉइंट, खाली आपको याद रखना है कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था, बांकीपुर अधिवेशन में हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर 1913 आते आते अगले वर्ष शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना होती है, अल्मोड़ा में होती है। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है, स्वामी सत्यदेव परिवारजक जी थे, ठीक है, इनके द्वारा अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति स्थापित की जाती है 1913 में। फिर अगले ही वर्ष 1914 में काशीपुर में गोविंद वल्लभ पंत जी प्रेम सभा की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर आप याद रखना। 1914 में काशीपुर में क्या करते हैं गोविंद वल्लभ पंत जी, प्रेम सभा की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, और ये प्रेम सभा काशीपुर में स्थापना क्यों गई थी, इसी कुमाऊं कांग्रेस के दौरान उन्हें प्रभावित होकर उन्होंने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना कर दी थी। ठीक है, आपको इस आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कैसे डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। फिर आर्य समाज की यहाँ पर प्रभाव पड़ता है, जिससे राम सिंह पांगती जी अपनी जौहर उपकरणी सभा की स्थापना करते हैं। ठीक है, फिर कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना होती है। फिर आगे देखिए अब कुमाऊं में होम रूल लीग भी आता है। तो कुमाऊं में जब होम रूल लीग आता है तो इसकी स्थापना 1912 के बाद अगले 2 वर्ष में 1914 में हो जाती है, अल्मोड़ा में हो जाती है। ठीक है, और ये गर्मपंथियों ने की थी। मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि उदारवादियों ने किसकी स्थापना की थी, उदारवादियों ने स्थापना की थी आपकी कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना की थी, है ना, उदारवादियों ने कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना की। तो यहाँ पर जो गर्मपंथी दल था
उसने होम रूल लीग की स्थापना कर दी यहाँ पर, ठीक है, कुमाऊं में होम रूल लीग कर्मबद्धियों ने कर दी। अब फिर उसके बाद 1918 आते आते देहरादून में इसकी एक शाखा खोली गई कुमाऊं होम रूल लीग की, ठीक है, किसकी, होम रूल लीग की एक शाखा खोली गई, कहाँ, देहरादून में 1918 में। ठीक है मित्रों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, आपको 1 सेकंड लगेगा एक वीडियो को लाइक करने में, ओके, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइएगा, देवभूमि जी के मैंने आपके लिए मेंशन किया है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्विजेस मिलती हैं हफ्ते में विद इन अ वीक, ओके, और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण पीडीएफ्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है, साथ ही स्टडी मटेरियल भी मिलते रहता है जब भी होता है कुछ, ओके। चलो आगे बात करते हैं, अब चलते हैं कुमाऊं परिषद की तरफ। तो महत्वपूर्ण है, इसको तो आप जरूर देखिएगा ध्यान से, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपका बनेगा एग्जाम पेपर में। तो कुमाऊं परिषद जो थी इसकी स्थापना 1916 में हुई है, ये तो आप पहला पॉइंट याद कर लो, 1916, ठीक है। तो प्रथम कल्पना देखिए अल्मोड़ा अखबार द्वारा 31 मार्च 1918 में इसकी कल्पना की गई थी कि हम एक कुमाऊं परिषद का गठन करें, ठीक है, यहाँ के महानुभावों द्वारा, ताकि यहाँ पर हम उद्देश्य यार यहाँ पर जो कूली बेगार है, ठीक है, यहाँ पर जो ब्रिटिश शासन की जो नीति चल रही है उनके खिलाफ हम यहाँ पर आंदोलन कर सकें, ठीक है, अपनी बात रख सकें और उसके लिए कुछ उपाय भी सूझ सकें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसकी प्रथम कल्पना अल्मोड़ा अखबार द्वारा होती है 1908 में। तो अब इस पूछा जाएगा आपसे कुमाऊं परिषद की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, तो प्रथम बैठक हुई थी मझेड़ा, जो कि नैनीताल जनपद के अंदर है, ओके। अब पूछा जाएगा इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, उसकी अध्यक्षता करते हैं नारायण छिमवाल जी कर रहे थे, ठीक है, नारायण छिमवाल जी, ठीक है। तो सबसे पहला क्या पॉइंट, कुमाऊं परिषद 1916, इसके अध्यक्ष नैनीताल में इसकी सभा हुई प्रथम बैठक, और इसके अध्यक्ष थे नारायण दत्त छिमवाल, ठीक है, नारायण दत्त छिमवाल जी, ओके। इतना क्लियर है आपको। अब चलते हैं पहले अधिवेशन की तरफ। तो प्रथम अधिवेशन आपसे पूछे तो ये अल्मोड़ा के अंदर हुआ है 1917 में, ठीक है। अध्यक्षता की जयदत्त जोशी जी ने। उद्देश्य क्या था, परिषद का प्रचार प्रसार करना है, कोई भी नई संस्था बननी है तो सबसे पहले उसका प्रचार और प्रसार किया जाएगा, ठीक है, लोगों को बताया जाएगा कि हम क्यों इस परिषद की स्थापना कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कार्य इन्होंने यही किया जब इसका पहला अधिवेशन हुआ अल्मोड़ा में। इसके प्रचारक थे लक्ष्मीदत्त शास्त्री जी थे, ओके, और गढ़वाल की सहभागिता यहाँ पर देखी गई थी, ठीक है। अब मैं अभी आपको इस वीडियो के जब नेक्स्ट वीडियो आएगा वहाँ तो हम गढ़वाल में जन जागरण पढ़ेंगे, तो वहाँ भी देखेंगे गढ़वाल में कैसे स्थापना हुई, ठीक है, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है, वहाँ भी देखेंगे कौन कौन सी परिषदें स्थापित हुई और वहाँ क्या उसके क्या उद्देश्य था उनका, ओके। अब चलते हैं कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन की तरफ। जैसे आप देख रहे हैं कि दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी के अंदर होगा 1918 में ही, अगले वर्ष, ओके। इसकी अध्यक्षता करेंगे राय बहादुर तारादत्त गैरोला जी, ओके। जिसका उद्देश्य था 2 वर्ष के भीतर कुली बेगार और उतार प्रथा की समाप्ति का प्रस्ताव लाने के लिए, ठीक है। कुली बेगार हो गया और कुली उतार जो प्रथा चल रही थी मैंने आपको बताया ना ब्रिटिश समाज के अंदर, उसकी समाप्ति का प्रस्ताव लाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत परेशान हो चुकी थी। कुली बेगार होता था, कुली उतार होता था, ठीक है, बिना मजदूरी के उनसे कार्य किया जाता था, ठीक है, जो बहुत ही गलत था, ठीक है। उसके बारे में ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल की कैसी वीडियो में आपको बताया जाएगा, ठीक है। और एक कार्य और था, रेगुलेशन प्रांत की मांग भी कर रहे थे यहाँ के क्षेत्र के वासी, ठीक है, इसलिए दूसरा अधिवेशन का उद्देश्य ये रहा जो हल्द्वानी में हुआ, ठीक है। और इसी दौरान काशीपुर में खद्दार आश्रम की भी स्थापना की गई थी, ठीक है, दूसरे अधिवेशन के दौरान ही, ओके, याद रखना, पूछ सकता है कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अगला देखिए, तो तीसरा अधिवेशन जो 1919 में कोटद्वार के अंदर हुआ, इसकी अध्यक्षता की राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी जी ने, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए राय बहादुर की उपाधि दो नोट दिख रही होगी, तो राय बहादुर गैरोला जी भी थे और बद्रीदत्त जोशी जी को भी राय बहादुर की उपाधि दी गई थी मित्रों, ठीक है, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था तीसरे अधिवेशन का, तो था वन समस्याएं जो थी, मैं आपको बता रहा था ना, वन आंदोलन थे, बहुत बहुत सारी समस्याएं थी। लोगों को जंगल से घास लेने में भी टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, घराटों से पानी भरने में भी टैक्स देना पड़ता था। तो बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर हमारे कुमाऊं में व्याप्त थी। तो कोली उतार था यहाँ पर सबसे, जो मैंने आपको बताया, हिंदी मुस्लिम एकता था, ठीक है। इनको अगर हम हिंदू मुस्लिम लोग एक साथ होकर अगर संघर्ष करेंगे ब्रिटिश के खिलाफ, तब हम कुछ हासिल कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण था, ठीक है, क्योंकि उस समय आपस में थोड़ा विरोध रहता था, ठीक है, समस्याएं रहती थी इसको दूर करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, देखिए चौथा अधिवेशन पूछेगा तो काशीपुर में हुआ 1920 में, ठीक है, और उसकी अध्यक्षता की हरगोविंद पंत जी ने, ओके। तो आप समझ गए, पहला 1917, दूसरा 1918, तीसरा 1919 और चौथा 1920, ठीक है, तीन तो सीरियल में है, चौथा 1920 है, ओके। तो देखिए चौथा अधिवेशन जो काशीपुर में हुआ 1920 में, इसकी अध्यक्षता हरगोविंद पंत जी ने की। आप इनके अध्यक्ष भी याद करते रहिएगा, ठीक है, अध्यक्ष पूछ सकता है आपसे किसी भी अधिवेशन के, ठीक है।
उद्देश्य देखिए इसका था कूली बेगर आंदोलन की समाप्ति करना उद्देश्य था, और असहयोग प्रस्ताव। तो देखिए इसी समय 1920 की बात कर रहे हैं, तो हमारे देश में क्या चल रहा है उस समय, असहयोग आंदोलन भी जारी होने वाला है, ठीक है, चालू होने वाला है। तो उसी समय हमारे कुमाऊं में भी असहयोग का प्रस्ताव लाया जा रहा था इधर, ठीक है, कुमाऊं में की धरती पे। तो इसका उद्देश्य आप जान गए, कुली बेगर आंदोलन की समाप्ति करना था, असहयोग प्रस्ताव लाना, और अध्यक्षता की हरगोविंद पंजी ने। अब चलते हैं पांचवें अधिवेशन की तरफ। तो देखिए पांचवा अधिवेशन जो टनकपुर में हुआ 1923 के दौरान, उसकी अध्यक्षता बद्रीदत्त पांडे जी करते हैं अब, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ चुकी है आपके लिए। आप किसी एग्जाम में आपसे पूछेगा, देखिए आधिकारिक तौर पर कुली बेगा समाप्त। अब आपसे ये पूछेगा आधिकारिक तौर पर कुली बेगा समाप्त कौन से कुमाऊं परिषद के अधिवेशन के दौरान हुआ। अब आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे करेंगे। तो इसलिए आप कुमाऊं परिषद के अधिवेशन को पूरा सही से पढ़िएगा, ठीक है, और इस वीडियो को तो खास कर देखिएगा। देखिए पांचवें अधिवेशन के दौरान आधिकारिक तौर पर कुली बेगा समाप्त, है ना, आधिकारिक तौर पर 1923 में हुआ था, ठीक है। आप कुली बेगार के लिए क्या किया गया था, तो बागेश्वर में आप जानते हैं सरयू नदी पे हमारे क्रांतिकारियों ने क्या करा था, जो वहाँ के रजिस्टर थे वो सब फाड़ के नदी में बहा दिए थे, ठीक है, ये सभी आप जानते हैं। तो आधिकारिक तौर पर कुली बेगा समाप्त हुआ था 1923 वर्ष, आप करके आना, ओके, ठीक है। और अगले चलते हैं, तो छठा अधिवेशन देखिए, छठा और अंतिम अधिवेशन जो हुआ था 1926 में हुआ था लास्ट बार, कन्यातौली रानीखेत के दौरान, रानीखेत में, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता की थी बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ, पर यहाँ पर 1926 में इसका विलय कर दिया कांग्रेस में। आप जानते हैं 1916 में कुमाऊं परिषद बनी, तो 1926 में कुमाऊं कांग्रेस में इसका विलय कर दिया गया था, ओके। 1926 में कांग्रेस में विलय हो गया था, यहाँ पर मैंने पॉइंट आपके लिए लिखा है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है इस वीडियो में, कि सबसे पहले कूली बेकार आंदोलन समाप्ति का प्रस्ताव किस अधिवेशन में लाया गया था, तो वो था आपका चौथा अधिवेशन, ओके। कूली बेकार आंदोलन की समाप्ति का प्रस्ताव सबसे पहले यही था, ठीक है, मांग उठाई गई थी। और कुली बेकार आंदोलन अधिकारिक तौर पर समाप्त कब हुआ, पांचवें अधिवेशन में, ठीक है। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये दो तो आप याद ही रखना, चौथा अधिवेशन काशीपुर का 1920 का, और पांचवा अधिवेशन 1923 का टनकपुर का, ओके, क्योंकि यहाँ पर टनकपुर अधिवेशन में ही कुली बेकार समाप्त हुआ था आधिकारिक तौर पे। तो दोस्तों ये था हमारा कुमाऊं का जन जागरण जो मैंने आपको बताया, ठीक है। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 हुई, कुमाऊं में होम रूल लीग आया, अल्मोड़ा में सबसे पहले स्थापना होती है, फिर एक देहरादून में शाखा 1918 में खोली जाती है, ओके। और यहाँ पर देखिए कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना होती है 1912 में उदारवादियों द्वारा, और होम रूल लीग की स्थापना होती है गर्मपंथियों द्वारा। जो मैंने आपको बताया था कांग्रेस के ही दो दल थे, ठीक है, इसमें अलग अलग नेताएं थे, ठीक है, उनके बारे में जानना इतना आवश्यक नहीं है आपके लिए, ठीक है। प्रेम सभा की स्थापना आप पूछे तो काशीपुर में गोविंद वल्लभ पंजी 1914 में। कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में क्या हुआ था, यहाँ पर जौहर उक्काणी समाज स्थापित की गई थी 1912 में जौहर के राम सिंह पांगती द्वारा, ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे। और यहीं पर स्वदेशी स्वरोजगार का स्वराज का जोरदार अभियान दिया गया था, ठीक है। हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में हुई अल्मोड़ा में, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत जी ने की, ठीक है, ये पूछ सकता है। और पूछिएगा आपसे आर्य समाज का प्रभाव, देखिए आर्य समाज में स्वामी विवेकानंद कुमाऊं की धरती पर कितने बार प्रवेश किया, तो 3 बार आए थे, 1890, 97 और 98 में। साथ ही यहाँ पर देखिए कुमाऊं का कलकत्ता अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें ज्वालादत्त जोशी ने भाग लिया। और यहाँ पर देखिए सत्य धर्म प्रकाशन सभा नैनीताल में स्थापित हुई 1874 में, अगले वर्ष 1875 में इसका आर्य समाज में विलय हो गया, ओके, इतना तो आपको याद रहेगा ना। और डिबेटिंग क्लब मैंने आपको बता दिया 1870 में स्थापना है, बुद्ध वल्लभ पंत जी हैं, ठीक है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक चेतना पैदा करनी थी यहाँ के युवाओं में, ठीक है, यहाँ की जनता पे कुमाऊं में। तो ये दोस्तों ये हमारा जो वीडियो था पूरा, इसमें हमने कुमाऊं में पढ़ा, ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में तो जन जागरण हुआ, ठीक है। इसी तरह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे गढ़वाल में जन जागरण कैसे हुआ, ठीक है, कौन सी संस्था स्थापित हुई और इनका क्या योगदान था राज्य के निर्माण में, ठीक है, और साथ ही ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ, ओके। तो ये सभी आपके जो एग्ज़ाम आने वाला है, देखिए आपका एग्ज़ाम होने वाला है अभी, आपका रक्षक सेवा दल का होगा आपका अक्टूबर 24 है आई थिंक। और साथ ही आपका वीडियो का भी जल्दी होगा दोस्तों। और पटवारी लेखपाल की तो आपने फॉर्म भरा हो, तैयारी कीजिए। साथ ही लोक सेवा आयोग के फॉर्म को भी भरिएगा। उत्तराखंड पीसीएस में अभी आपकी पदों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही आवेदन का मौका भी और मिलेगा, जो बाकी बच्चे छूट गए हैं, ठीक है, जो नहीं भर पाए थे आई थिंक। और लोअर पीसीएस तो आपने भरा ही होगा, तो आप सभी एग्जाम को भरिए। देखिए वहाँ पर आपको लिखना है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पेपर है मानता हूँ मेंस का, पर ऑब्जेक्टिव जो पहला पेपर है उसकी तैयारी तो आप कर ही सकते हैं। सिलेबस में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा आपको ब्रिटिश कुमाऊँ गढ़वाल की ओर ज़्यादा ध्यान देना है। तो उसके लिए मैं जल्दी एक वीडियो क्लासेस की सीरीज़ शुरू करता हूँ ब्रिटिश कुमाऊँ गढ़वाल, जिसमें आपको बता सकूँ। और साथ ही ब्रिटिश कुमाऊँ गढ़वाल की जो मेन क्विजेस थी ना, वो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे कराई हैं, ठीक है। अगर आप में से अभी भी कोई नहीं जुड़ा है तो आप देवभूमि
जीके टाइप कीजिएगा टेलीग्राम पे, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा एक ग्रुप है, वहाँ पर ज्वाइन कर जाना जल्दी से, ठीक है। वहाँ मैंने आपको और सारी क्विजेज जो वहाँ पर दी हैं वहाँ पर उनको कर लेना, ठीक है। वहाँ मैंने आपको नेपाल के गोरखा शासन, उनकी जो नीति थी, कर नीति, ब्रिटिश को वहाँ गढ़वाल का पूरा कराया है मैंने सब, रैमजे, बैटन, गार्डनर, सब के बारे में क्वेश्चन कराया है मैंने आपको, ठीक है। डिटेल में कराए हैं पूरे, क्या स्थापना हुई थी, ठीक है, सारे कराए हैं। ऊपर से मैंने प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और आपका आधुनिक काल, उत्तराखंड के संदर्भ में सबकी क्विजेस दी हैं आपको, ठीक है। और भी हमारी स्ट्रेटेजी की कुछ चलते रहती हैं, ठीक है, ग्रुप में, तो आप वहाँ ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।